हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल थ्योरी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर क्या होता है? बेसिकली कैपेसिटर इज अ डिवाइस which is capable of storing charge. It is essentially consist of two conducting surface separated by the insulating material. कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो अपने अंदर चार्ज को स्टोरेज करता है। यह दो प्लेटों से मिलकर बना होता है। द कंडक्टिंग सरफेस आर कॉल्ड प्लेट्स, द कैपेसिटर एंड द इंसुलेटिंग मटेरियल इज कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक। उस दोनों कैपेसिटर के प्लेटों के बीच का जो मटेरियल होता है उसे हम लोग डाइइलेक्ट्रिक बोलते हैं। That is also known as insulating material inside between the both plates. The most commonly used dielectrics are air, mica and paper etc. ये जो आपका डाइइलेक्ट्रिक्स पदार्थ होता है जो हमारे दोनों कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में डाला जाता है, वो एयर भी हो सकता है, माइका भी हो सकती है या पेपर हो सकता है। A capacitor is generally named after the dielectric used. इसका मतलब यह है कि जब हम लोग डाइइलेक्ट्रिक पदार्थ उस कैपेसिटर के अंदर भर देते हैं या डाल देते हैं तो उसके बाद उस कैपेसिटर का जो नाम होता है वो एयर कैपेसिटर या माइका कैपेसिटर या पेपर कैपेसिटर नाम दे दिया जाता है। The capacitor may be in the form of parallel plates capacitor, cylindrical capacitor or other arrangement। इसका मतलब है कि कैपेसिटर जो होता है हमारा पैरेलल प्लेट्स के फॉर्म में भी बनाए जाते हैं और राउंड टाइप मीन सिलेंड्रिकल टाइप में भी बनाया जाता है। मोस्टली कैपेसिटर पैरेलल प्लेट्स में बनाए जाते हैं और सिलेंड्रिकल टाइप बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज कैपेसिटेंस, धारिता होती है। द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज नोन एज इट्स कैपेसिटेंस। कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज स्टोरेज करने की क्षमता होती है उसको या योग्यता होती है उसको हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। कंसीडर ए पैरेलल प्लेट और एयर कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ बैटरी शो इन मेंशन फिगर। ये जो हम लोग फिगर दिखाए हुए हैं यहाँ पर ये एक बैटरी है जिसके थ्रू हम लोग एक कैपेसिटर को कनेक्ट किए हैं। इस बैटरी के माध्यम से ये कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज होता है। उसके बाद जब ये फुली चार्ज हो जाता है तो अपने अंदर से करंट को क्या करता है, रिलीज करता है। दैट इज अपोजिट डायरेक्शन में आपका। अभी तो करंट यहाँ से चार्ज हो रहा था जिस समय तो करंट इस डायरेक्शन में फ़्लो हो रहा था, बट जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया तो उस टाइम पे बैटरी डेफिनेटली डिस्चार्ज होगा। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, इधर पॉजिटिव चार्ज हो गया, इधर नेगेटिव चार्ज हो गया स्टोरेज। अब यहाँ से जो है पॉजिटिव चार्ज की तरफ से करंट फ्लो होता है आपका और इस प्रकार से सर्किट कंप्लीट होता है। यहाँ हम लोग देखेंगे द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम प्लेट ए विल बी अट्रैक्टेड बाय द बैटरी एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट piling upon plate B. This action is referred to as charging of capacitor because capacitor plates are being charged. यहाँ पर बैटरी के माध्यम से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स है ये प्लेट बी पर जाकर अट्रैक्ट हो रहा है और यह क्रिया कैपेसिटर की चार्जिंग कहलाती है। It has been found experimentally that charge Q stored in a capacitor is directly proportional to the potential difference V across the plate। जैसा कि Q प्रोपोर्शनल टू V है, प्रैक्टिकली इस कैपेसिटर में Q चार्ज स्टोर होता है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस इसमें क्रिएट हो जाता है, सो दैट Q प्रोपोर्शनली टू V।
जो चार्ज है वो वोल्टेज की प्रोपोर्शनल है। सो दैट Q डिवाइडेड बाय V इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज C इज कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। सो दैट Q डिवाइडेड बाय V इज इक्वल टू C। द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनली इज C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस C है। द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरड। कैपेसिटेंस की यूनिट फैरड होती है। हम लोग स्टार पॉइंट देखेंगे। बाय डेफिनेशन कैपेसिटेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। बाय डेफिनेशन कैपेसिटेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। जो कैपेसिटेंस होता है वो सदैव धनात्मक मान होता है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इंक्रीजेस linearly with increase in charge on capacitor plates. Therefore the ratio Q divided by V is constant for a given capacitor. इस कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो इंक्रीज तब करेगा जैसे जैसे आपका चार्ज इंक्रीज करता जाएगा। इसीलिए Q डिवाइडेड बाय V का मान भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है किसी भी कैपेसिटर के लिए। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस। धारिता का महत्व। कैपेसिटेंस इज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी विच स्टोर्स चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपेसिटेंस क्या है, आपका एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है जिसमें क्या होता है, स्टोर होता है चार्ज, एंड किस फॉर्म में होता है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में होता है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। जो हम लोग देखते हैं वन साइड पॉजिटिव चार्ज स्टोर होता है और दूसरे प्लेट पर नेगेटिव चार्ज स्टोर होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। Capacitance opposes sudden change in the circuit voltage by either releasing part of the stored energy or storing additional energy. A device that is constructed to provide a specified amount of capacitance is called a capacitor. वोल्टेज के अचानक बदलने से विरोध करता है कैपेसिटेंस। जो एडिशनल एनर्जी स्टोर होता है वो सडन चेंज नहीं होता है, और यदि सडन चेंज होगा तो उसका अपोज करता है कैपेसिटेंस। कोई भी कैपेसिटर होता है जब मैन्युफैक्चरिंग होता है तो उस टाइम पर वो डिसाइड होता है कि इसके अंदर कितना चार्ज लगभग स्टोरेज किया जा सकता है। दैट अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस इज कॉल्ड कैपेसिटर। Just as a resistor is a component that has been essentially manufactured to have a certain amount of resistance, जैसा कि एक रसिस्टर जब निर्माण होता है तो उसका रसिस्टेंस जो होता है किसी ओम के मान में, वैल्यू में, मेगा ओम में जो भी वैल्यू होती है उसमें फिक्स्ड होता है। The same as a capacitor is a device specially designed to have a certain amount of capacitance. सेम उसी प्रकार से कैपेसिटर जब बनता है तो उसका भी वैल्यू जो होता है कैपेसिटेंस की वो निर्धारित होती है। नेक्स्ट इज करेंट वोल्टेज रिलेशन फॉर अ कैपेसिटर। सपोज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द charge on a capacitor of capacitance C is Q and voltage across capacitor plates is V, then Q is equal to CV। सपोज कीजिए अचानक से यदि टाइम चेंज होता है तो उस टाइम पर जो चार्ज कैपेसिटर के अंदर स्टोर होता है उसका कैपेसिटेंस जो होती है वो C होता है और चार्ज उसका Q होता है, तो जो वोल्टेज होता है अक्रॉस द प्लेट वो V होती है। दैट्स वाई Q इज इक्वल टू CV। सो वी कैन से दैट dQ by dt विथ रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ इंस्टेंट ऑफ टाइम,
dq/dt इज इक्वल टू c dv/dt। डेफिनेटली किसी कैपेसिटर के अंदर यदि स्टोरेज चार्ज में चेंजेस आएगा तो डेफिनेटली उसके क्रॉस वोल्टेज में भी चेंजेस आएगा। सो दैट dq/dt इज इक्वल टू c इंटू dv/dt। वी नो दैट I इज इक्वल टू होता है dq/dt, या वी कैन से दैट I इज इक्वल टू q/t होता है। दैट्स वाई वी कैन से दैट I इज इक्वल टू dq/dt। At replace the value of dq/dt is known as I. That's why we have put the value is I at the place of dq/dt. So that I is equal to c into dv/dt. It is final equation. इसमें जो है q is equal to cv है, तो dq/dt विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंसिएशन हुआ है यहाँ पर। dq/dt इज इक्वल टू c dv/dt। जब चार्ज में चेंजेस होगा तो डेफिनेटली वोल्टेज उसके क्रॉस चेंज होगा। हम जानते हैं कि I इज इक्वल टू होता है q/t, इसलिए dq/dt चेंज इन चार्ज इज नोन एज करेंट। तो ये I आपका इसकी जगह पर हम लोग पुट करेंगे। सो दैट I इज इक्वल टू c इंटू dv/dt। यही है करेंट और वोल्टेज रिलेशन। दिस इज़ करेंट एंड दिस इज़ वोल्टेज। इट इज फाइनल इक्वेशन। हम लोग नोट पॉइंट देखेंगे। व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस अ कैपेसिटर इज नॉट चेंजिंग विथ टाइम, यदि आपका वोल्टेज टाइम के क्रॉस चेंज नहीं होता है, लाइक दैट DC वोल्टेज, द करेंट थ्रू द कैपेसिटर इज जीरो बिकॉज dv/dt इज जीरो। जब किसी कैपेसिटर के अंदर चार्ज में चेंजेस नहीं आएगा तो डेफिनेटली वोल्टेज चेंज नहीं होगा, और जब वोल्टेज चेंज नहीं होगा सो दैट द सेम टाइम करेंट विल बी जीरो। उस समय विद्युत धारा आपकी क्या होगी? जीरो होगी। सेकेंड पॉइंट है अ कैपेसिटर आइडियल डज नॉट कंज्यूम एनर्जी, इट स्टोरेज एनर्जी। जो कैपेसिटर होता है आइडियल, वह एनर्जी कंज्यूम नहीं करता है, मीन्स ऊर्जा का लॉस नहीं करता है, और अपने अंदर वो क्या करता है? ऊर्जा को स्टोर करता है। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो।